एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो भाई अपनी पंच ना ऑलमोस्ट टॉप मॉडल बन गई है। बस एक चीज़ की कमी है, टॉप वाले वेरिएंट में ना रूफ और पिलर ब्लैक आते हैं। अपने उसकी भी कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आ गई हूँ रैपाहॉलिक्स फरीदाबाद में। तो यार मैं अपनी कार की रूफ और पिलर्स को ब्लैक करवाने वाली हूँ, वो भी ग्लॉसी फिनिश में, क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता है और टॉप वेरिएंट में आता भी वही है। इसके अलावा यार मेरी ना हाईवे पे रनिंग काफ़ी रहती है, तो छोटे छोटे स्टोन्स आके कार पे लगते रहते हैं एंड स्क्रैचेस पड़ते हैं। टाइम के साथ वो स्क्रैचेस ज़्यादा दिखने लगते हैं। तो मुझे मेरी गाड़ी से बहुत प्यार है, इसलिए मैं पूरी कार पे पीपीएफ भी करवाने वाली हूँ। जो कार लवर्स होते हैं वो जानते हैं कि पीपीएफ क्या होता है। जैसे आप नया फ़ोन लेते हो तो भागते हो ना शॉप पे स्क्रीन गार्ड लगाने, लैमिनेशन करवाने, वैसे ही कार्स की भी लैमिनेशन होती है जिसको पीपीएफ कहते हैं। तो मैं फिर इस पर सर्च करने लगी, मैंने सर्च किए, बहुत सारे ऑप्शन देखे, तो मुझे जो बेस्ट ऑप्शन लगा वो था रैपाहॉलिक्स फरीदाबाद वाला। और यहाँ पे काम भी बहुत अच्छा होता है और साथ में मुझे ब्लैक रूफ वगैरह भी करवानी थी। तो यहाँ पे जो ऑनर है ना मिस्टर गौरव, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी और उनसे भी हम सवाल जवाब करते हैं। तो ये है मिस्टर गौरव, जो मैंने आपको बताया कि ऑनर है यहाँ के। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि कार के पेंट की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। मैम, कार का जो पेंट प्रोटेक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है सेरेमिक कोटिंग से। सेरेमिक कोटिंग, देन ग्रिफिन कोटिंग, देन पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। ये तीन चीज़ें आती हैं। अगर कोई ये बोलता है टेफ्लॉन करवा लीजिए, टेफ्लॉन इज़ बेसिकली टेम्परेरी प्रोटेक्शन, और मैं रिकमेंड करता हूँ वो पुरानी गाड़ियों के लिए जिस पे से शाइन खत्म हो गई है। नई गाड़ियों के लिए रिकमेंड नहीं करता मैं टेफ्लॉन। क्यों? क्योंकि टेफ्लॉन जो है, ड्यू पॉइंट पेंट की कंपनी है, उसका 20 साल पहले ही ये प्रोडक्ट बंद हो चुका है। अब टेफ्लॉन कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रबिंग लगाते हैं, ऊपर से वैक्स लगा देते हैं, उसको टेफ्लॉन बोलते हैं लोग। और वही सब कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान वाले उसको पकड़ के लेके आ चुके हैं टेफ्लॉन को, वो वर्ड बोलते रहते हैं। अगर आप असलियत में देखोगे शोरूम्स में भी, तो टेफ्लॉन नाम की कोई चीज़ मिलेगी ही नहीं उनके पास। अच्छा, टेफ्लॉन मिलेगी ही नहीं। ओके। वो बेसिकली क्या है, रबिंग लगा रहे हैं सस्ती सी और ऊपर से वैक्स लगा के दे रहे हैं, वो टेफ्लॉन कहते हैं उसको। उसकी तो लाइफ भी नहीं होएगी। मैं उसको, उसकी लाइफ इतनी है नेक्स्ट वॉश तक, बस इतनी लाइफ होती है, फिर से आपको उस पर स्वर्स दिखने लगेंगे। और नई गाड़ी पे करवाने की जरूरत क्या है? नई गाड़ी को घिसवाना क्यों है? रबिंग इज बेसिकली, अगर मैं देसी वर्ड का यूज करूं तो घिसाई। नई गाड़ी पे घिसाई की जरूरत नहीं है, हमें उसको प्रोटेक्शन चाहिए उसकी पेंट की, उसकी चमक जो है वैसी की वैसी रहे। वो प्रोटेक्शन स्टार्ट होती है सेरेमिक से। अब सेरेमिक क्या है? सेरेमिक SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक लिक्विड मिक्सचर है जो आपकी गाड़ी पे ग्लास लेयर जमाता है। और बहुत सारे डिटेलर्स ने ये भी झूठ अफवाह फैला रखी है कि सेरेमिक कोटिंग जो है वो स्क्रैच प्रूफ होती है। स्क्रैच प्रूफ नहीं होती सेरेमिक। वो दिखने में ज़्यादा प्रिटी होती है मे बी, बिकॉज ग्लास लेयर क्रिएट होती है। हाँ, दिखने में शाइनी है, ग्लॉस देती है, हाइड्रोफोबिक होती है, साफ करने में आसानी होती है, आपकी पेंट एजिंग, जिसे पेंट का बुढ़ापन कहते हैं, उस चीज़ से बचाती है। अब आप वैसे नहीं कंपेयर कर सकते। आप कंपेयर करिए 1 साल सेरेमिक करी हुई गाड़ी को एक दूसरी गाड़ी के साथ जिसमें सेरेमिक नहीं हो रखी, तब आपको डिफरेंस पता लगेगा। और इसकी लाइफ कितनी होती है? 1 साल से लेके 5 साल तक जो हम प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग प्लान्स हैं, 1 साल से लेके 5 साल तक के प्लान्स हैं हमारे पास। उसमें हर 1 साल मेंटेनेंस होती है। अच्छा। सेरेमिक की जो लाइफ है, हम मैक्सिमम ये बोलते हैं कि सेरेमिक की जो लाइफ है वो 1 से 1.5 साल आती है। ओके। अगर आप ठीक से मेंटेन करते हैं तो 1 से 1.5 साल, उसके बाद फिर से वो रीअप्लाई होती है, इसलिए मेंटेनेंस विजिट देते हैं। ओके। हाँ जी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्रिफिन। ग्रिफाइन में एक हार्डनर होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है सेरेमिक से। पहले वो अप्लाई करा जाता है, उसके बाद फिर सेरेमिक कोटिंग अप्लाई करी जाती है। दैट्स कॉल्ड ग्रिफिन कोटिंग। तो कुछ फर्क क्या मतलब आता है? फर्क थोड़ा सा ये है, उसकी लाइफ ज्यादा हो जाती है बस। 1 का 2 या 1 का 1.5? 1 का 1.5। ठीक है। लास्ट और भी ऑप्शन है ना? पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। ओके। ये क्या है, 190 माइक्रोन्स, 180 माइक्रोन्स, 200 माइक्रोन्स की शीट्स होती है। पहले PVC शीट्स आती थी, अब वो बंद हो चुकी है। अच्छा। या कर भी रहे होंगे शायद से, जो सस्ते में कर रहे हैं डिटेलर्स। अब आ रही है TPH एंड TPU, जो कि अच्छी क्वालिटीज है। 4 साल की वारंटी से लेकर 10 साल तक की वारंटी इसके साथ आते हैं। इस पर ग्लॉस और शाइन बनी रहती है गाड़ी में, साफ करने में आसानी होती है और ये स्क्रैच रेसिस्टेंट होती हैं। आपकी कार प्रोटेक्ट हो जाती है। हाँ जी। कोई अगर जानबूझ के स्क्रैच मारता है चाबी से, अंगूठी से या पत्थर से, तो वो स्क्रैच आपकी PPF के ऊपर आ जाएगा। अच्छा। आपके पेंट तक नहीं पहुंचेगा। हमें मेन चीज यही करनी है, बहुत हद तक। अगर हाँ जी, बहुत ज्यादा हार्ड स्क्रैच है तो फिर वो तो जाएगा ही ना। बिल्कुल मैम, उस केस में तो लोहा भी पिचक जाता है। तो जैसा कि पीपीएफ का रहता है, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि वाइट कार्ड्स पे नहीं करवाना चाहिए, येलो हो जाता है। तो आपका क्या मतलब इस पे से है, क्या कहोगे आप? मैम बिल्कुल हो जाता है, येलो हो जाता है। क्यों? क्योंकि PPF की जो गम है वो येलो पड़ जाती है। अच्छा, जिससे हाँ वो जी, पेस्ट और वो व्हाइट कलर में येलो दिखता है। ओके।
हाँ जी, वाइट कलर में थोड़ा सा विजिबल होता है। तो ये मतलब लेकिन कितना जो टाइम लेता है हाँ जी, ये येलो होने में? लगभग 2 साल, अच्छा। मिनिमम 2 इयर्स लगता है। 2 साल के बाद आपको येलोपन दिखाई देगा, वो भी 5 to 6% येलो होता है। अगर आपकी पूरी गाड़ी पर पीपीएफ है तो आपको इतना फर्क नहीं पता लगेगा, डिफरेंस नहीं पता लगेगा। हाँ, आपका एक आध पैनल कोई पीपीएफ है और दूसरे पैनल्स जो है वो उस पर पीपीएफ नहीं हो रखी है, तो आपको बिल्कुल डिफरेंस पता लग सकता है। ओके, तो इन सब में आप क्या रेकमेंड करते हो, क्या करवाना चाहिए? मैम, मैं रिकमेंड करता हूँ कस्टमर के बजट के हिसाब से, कस्टमर के नीड के हिसाब से, कस्टमर की गाड़ी कितनी चलती है, कहाँ चलती है, बिजी रोड्स पे चलती है, मार्केट्स में चलती है, कहाँ पार्किंग में खड़ी होती है, क्या साफ सफाई करने का तरीका है। अगर सब कुछ उसका गैराज है, उसने अच्छी तरह से मेंटेन करने का उसको तरीका पता है, तो सेरेमिक की तरफ भी जा सकता है। अच्छा। हाँ, अगर बजट इश्यूज नहीं है तो गो फॉर पीपीएफ। पीपीएफ से अच्छा कुछ नहीं है। अभी जैसे आपने बताया कि पीपीएफ भी टाइप्स वाला हिसाब रहता है, तो दोनों में क्या फ़र्क है? प्राइस डिफरेंस में भी, क्वालिटी में क्या फ़र्क है? तो ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दो। बेसिकली टीपीएच और टीपीयू ये दो हम यूज़ करते हैं क्वालिटीज़ पीपीएफ के अंदर। टीपीएच थोड़ा सा चीप रहता है, उसी हिसाब से उसकी क्वालिटीज़ भी होंगी, और टीपीयू थोड़ा सा हल्का सा महंगा रहता है, उस हिसाब से उसकी क्वालिटीज़, उसकी वारंटीज़ डिफर करती हैं। हाँ। तो देखिए, टीपीएच है, टीपीएच में थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम रहता है और वारंटी आती है आपकी 4 साल से। टीपीयू आते हैं 5 साल से लेकर 10 साल तक की वारंटीज़ के साथ। सेल फील थोड़ा सा कम हो जाता है टीपीएच के अंदर, वहीं टीपीयू के अंदर सेल फील बढ़ जाता है। सेल फील कहने का मतलब ये है, जो कपड़े से आए हुए स्क्रैचेस हैं, सोल्स हैं, वो टीपीयू में काफ़ी हद तक नहीं आते। तो टीपीयू के ऊपर स्पेंड करना टीपीएच से ज़्यादा वर्दी है एक्चुअली? बिल्कुल है मैम, अगर बजट पॉकेट अलाउ करती है कस्टमर को, देन गो फॉर टीपीयू। ओके, तो प्राइस अगर डिफरेंस? प्राइस डिफरेंस है अराउंड 15,000 का प्राइस डिफरेंस है। अच्छा, दोनों में? हाँ जी। तो सबसे पहले यहाँ पे वॉशिंग की जाती है, उसके बाद में पीपीएफ शीट करती है। बाकी एक बार सारा प्रोसेस मैं आपको कंफर्म भी करवा देती हूँ। जस्ट अभी इसको अंदर से बाहर निकाल के लेके आए हैं, अभी अपनी पंच जाएगी अंदर, और इस पर अभी पीपीएफ हुई है। आप देख सकते हो काफ़ी ग्लॉसी सी लग रही है ये। अभी मैंने जस्ट ओनर की बात सुनी, उनका कहना था ऐसे लग रहा है अभी मैंने शोरूम से निकलवाया है इसको। सो ये कार की ऑनर है, आप प्लीज़ बताएंगे कि आपको काम कैसा लगा? काम बहुत अच्छा करा है इन्होंने। सो इट्स नीटली डन एंड विदाउट एनी पैच मार्क। देयर वर फ्यू स्क्रैचेस ऑन माय कार which are already removed from my car. So my car is just like a brand new car as of now. I already mentioned the same कि ऑनर अभी यही कह रहे थे। कितना टाइम लगा आपका ये काम होने में? So they took around 1.5 days to complete the car. Initially they gave me a tat of 3 days, but they completed it in 1.5 days only. तो आप सेटिस्फाइड हो? Yeah, definitely satisfied, and I definitely recommend Rapolis. तो ये कार पे काम चालू हो गया है, तो प्रोसेस बता दो एक बार ना पीपीएफ का सारा। प्रोसेस ये है कि पहले डिटेल वॉश होती है गाड़ी पूरी, फिर उसके बाद फिटिंग्स खोलती है। फिटिंग्स में क्या क्या खोलते हैं वो मैं बता देता हूँ। साइड मिरर्स खोलते हैं, हाँ, फिटिंग्स खोलते हैं, डोर हैंडल्स खोलते हैं और टेल लाइट्स खोलते हैं। ठीक है। इससे क्या है, सीमलेस फिनिश आ जाती है। हाँ। आपका जो पीपीएफ है वो नट टक इन हो जाता है। डोर हैंडल्स खोलने का ये फायदा है, बहुत लोग हैं डोर हैंडल्स नहीं खोलते, यहाँ बीच में कट लगा देते हैं, कुछ दिनों बाद वो नखून लग के हाँ, निकल जाता है। अब ये सिंगल पीस में हो जाएगा सीमलेस फिनिश, आपकी गाड़ी आपको ही नहीं पता लगेगा उस पर पीपीएफ हो रखा है। हाँ जी। उसके बाद जो हमारा प्रोसेस रहता है वो पेंट करेक्शन का रहता है, कंपाउंडिंग है, पॉलिशिंग है, उसके बाद फिर पीपीएफ का एप्लीकेशन होता है। जैसे आप रैप वगैरह भी करते हो, तो मतलब आपके रैप में और बाकी लोगों के रैप में क्या डिफरेंस है? मेनली तो ब्रांड का डिफरेंस है। लोग विनाइल का करते हैं, हम रैप करते हैं एवरी डेनिसन का। अच्छा। एवरी डेनिसन का ब्रांड होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एवरी डेनिसन का ओरिजिनल रैप है। अब क्या है, ये 3 लेयर के साथ आता है। पहली प्रोटेक्टिव लेयर आती है, हाँ, फिर रैप होता है, फिर बेस लेयर होती है इसकी। अच्छा, टोटल अब मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं रैप में हेक्सागोनल शेप में हाँ दिख रहा है, ये बना हुआ है। हाँ ये जब भी धूप पड़ती है हाँ, तो ये अच्छी तरह से स्टिक नहीं होता, इसमें एयर रह जाती है, जिससे कि जब आप पील ऑफ करते हैं इसको, हाँ। तो ये पेंट को हार्म नहीं करता और सिंगल पीस में निकल जाता है। अच्छा। ये सबसे बड़ा फायदा है इसका। और और जो विनाइल्स होते हैं वो पेंट खराब कर देते हैं और निकलते नहीं है, उनके क्रैक्स हो जाते हैं धूप में। जब मतलब पीपीएफ को 1 या 2 साल हो जाते हैं, उसके बाद फिर पेंट को हार्म नहीं करता ये? 4 साल तक नहीं मिलता, उसके बाद 4 साल की वारंटी है। अच्छा, वारंटी होती है। टेस्टेड प्रोडक्ट है, किसी प्रोडक्ट की भी लाइफ होती है। आप लाइफ में जीवन जाओगे
हाँ। जैसे कंपनी है गाड़ी की, आपको 2 साल की वारंटी दी है। कोई लोग होता है कि 2 साल से पहले भी खराब कर देते हैं, लेकिन कंपनी की वारंटी 2 साल का है। उसके बाद अगर कुछ हुआ इंजन में तो उनकी वारंटी नहीं है, कंपनी ने क्लेम 2 साल का कर रखा है। वैसे ही इसमें टेस्टेड प्रोडक्ट है, 4 साल तक कुछ नहीं होगा। ये क्या चीज़ है आपके हाथ में? ये मिलेफाइन रुपेस कंपनी का मिलेफाइन कंपाउंड है। बेसिकली ये सिंगल स्टेप कंपाउंड है जो कि कटिंग भी करता है नई गाड़ी के लिए, जो कटिंग करता है और साथ के साथ शाइन भी देता है। और इसमें कोई और कंपाउंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी की कटिंग भी करता है, स्वर्ल्स को भी हटाता है और शाइन भी देता है एक ही बारी में। ये प्रोसेस है पेंट करेक्शन का बिफोर PPF। अभी जैसे कई लोग ना जैसे सेम कलर का ही रैप करवा लेते हैं। मान लो ब्लैक कलर की कार है तो ब्लैक रैप होता है, वाइट कलर की है तो वाइट रैप होता है, वो इलीगल भी नहीं है। तो PPF ज़्यादा बेटर रहता है या फिर वो रैप ज़्यादा बेटर रहता है? अगर आप शौक की बात करें हाँ। तो शौक के हिसाब से रैप ठीक है, क्योंकि बोर हो जाता है आदमी, कलर चेंज करना है। नहीं, मैं सेम कलर कह रही हूँ। वाइट कार पे वाइट ही रैप। अगर आप प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन PPF इज बेटर देन रैप। क्यों? क्योंकि रैप जो है एक तरीके का पेपर है और PPF जो है वो पॉलिथीन है। अगर स्टोन चिप लगता भी है, रैप में लगेगा, अगर स्टोन चिप लगा है यहाँ पर रैप पे तो वो फटता चला जाएगा वहाँ से, लेकिन PPF वहीं पर ही रुक जाता है उसको। तो मेरी कार की पूरी PPF कंप्लीट हो गई है एंड रूफ रैप भी हो गया। प्रॉपर टॉप मॉडल लग रहा है, बहुत ही ग्लॉसी और शाइनी सी लग रही है। और यहाँ पे अभी टाटा का लोगो हटा हुआ है। मुझे ना ये बिना लोगों के ज़्यादा मस्त लग रही है। मेरा मन तो है वापस ना लगवाऊँ, लगवाना पड़ेगा। तो अब कार का तो काम पूरा हो गया है। अब आप एक बार प्राइसिंग बता दो कितनी पे करनी होती है। प्राइसिंग जो इस गाड़ी की पड़ी है PPF की वो है 35,000 और इसमें डुअल टोन था तो उसमें से वो लेस हो गया है। वैसे जो प्राइसिंग है फॉर द हैचबैक वो है 40,000। डुअल टोन का प्राइस रहा है 6,000। 35 + 6 41,000 इज द टोटल कॉस्ट। अब लोग ये कहते हैं कि मतलब इससे कम में तो पेंटिंग ही हो जाती है पूरी, तो फिर वो करवाएं या ये करवाया जाए? बेसिकली PPF होती है ओरिजिनल पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आपने पेंट करवा ली तो ओरिजिनलिटी तो खत्म हो गई, इसी चीज़ के लिए होती है। उसके बाद आप रीसेल करेंगे गाड़ी को, उसकी वैल्यू घट जाएगी। अब मेन चीज़ ये है कि हमें गाड़ी को ओरिजिनल रखना है। ओके। और जो आप कहीं से भी पेंट करवा लें, जो फैक्ट्री फिनिश पेंट है हाँ वो तो है। उस क्वालिटी का पेंट कहीं पर भी नहीं होएगा। तो मेरी कार का काम कंप्लीट हो चुका है, PPF भी हो गई है और रूफ रैप भी हो गई है। काम बहुत अच्छा हुआ है। और अगर आप अपनी कार को प्रोटेक्ट करना चाहते हो ना तो आप यहाँ पे आ सकते हो। रैपहॉलिक्स फरीदाबाद में काम बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। और अगर आप थोड़ी सी रिक्वेस्ट करोगे ना तो जल्दी भी कर देंगे। और इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो जाके चेक कर लीजिएगा। बाय बाय।